Hello everyone. In the last lecture we read about colligative properties, Tyndall effect and color of colloidal salt. Today we will discuss about some more properties of colloidal solution. Dear student, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? colligative property, Tyndall effect और colloidal solution के कलर्स के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उनकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ बची हुई वो पढ़ेंगे. तो इनका देखिए थ्री प्रॉपर्टी हो गई थी. आज चौथी प्रॉपर्टी हम बताएंगे आपको. और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? ब्राउनियन मोमेंटम. so रीडिंग इज ब्राउनियन मोमेंट. अब देखिए ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है. जो हमारे कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं, ये कोलाइडियल पार्टिकल्स क्या करते हैं? जिग जैग मोशन करते हैं. जिग जैग मोशन मीन्स क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं. तो आप कह सकते हैं द जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोमेंटम. इसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. उन्हीं के नाम से ये ब्राउनियन मोमेंट रखा गया है. और देखिए अगर मान लीजिए हमारा पार्टिकल यहाँ है तो ये ऐसे फिर इस टाइप से ये मूव करता रहेगा. ठीक है, ये डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं. ठीक है, ये क्या है? कोलाइडल पार्टिकल के मोमेंटम है. देखिए टेढ़ी मेढ़ी कर रहा है. तो ब्राउनियन मोमेंटम मतलब द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन है ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन क्या हो गया है? कोलाइडल पार्टिकल के जो टेढ़ी मेढ़ी मूवमेंट है उसी को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं. अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है कोलाइडियल सॉल्यूशन की. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? जो हमारे कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं, ये कोलाइडियल पार्टिकल्स हमारा क्या होता है? एनोड या कैथोड, दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है? जाने लगता है. तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है ये क्या होता है? एनोड या कैथोड की ओर मूव करने लगता है. इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं. तो वी कैन से दैट द मोमेंटम ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स either towards the cathode or anode under the influence of electric field are known as electrophoresis. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा कोलाइडियल पार्टिकल्स क्या होता है? एनोड या कैथोड की ओर तब जाता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. अब देखिए इसमें क्या होता है? हम लोग एक यू ट्यूब टाइप एक ट्यूब ले लेते हैं. ठीक है, ये हमारा यू ट्यूब हो गया. यू ट्यूब टाइप एक ट्यूब ले लिया हमने और इसमें क्या फिट कर दिया हमने? प्लेटिनम. हमने इसमें क्या करना है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेना है. ठीक है, ये हमारा प्लेट हो गया, प्लेटिनम था. और इसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई पास करा देते हैं. ठीक है, तो चलिए एक पोर्शन इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है और एक निगेटिव टर्मिनल हो गया. तो देखिए ये किसका वर्क करता है? एनोड का वर्क करेगा और ये कैथोड का करता है. और ये कब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है? जब इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके एनोड को जनरेट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड को जनरेट कर देगा. अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? कोलाइडियल सॉल्ट को पहले तो ये इलेक्ट्रोड आपका हो जा रहा है. अब इसमें हम लोग कोलाइडियल सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं ऐसे.
ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने क्या लिया है, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल ले लिया है और ये निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारा जो आर्सेनियस सल्फाइड सॉल है ये निगेटिवली चार्ज है। देखिए हमने क्या किया, पहले आप कहेंगे द कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ यू ट्यूब फिटेड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब आप पास कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट तो ये चार्ज होता है, तो क्या हो जाता है, जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल होता है, ये कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज होने के बाद जो मान लीजिए निगेटिव चार्ज हो रहा है तो निगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे साइड जाएगा जिससे ये डिस्चार्ज हो जाए, या पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव पर जाएगा, तो अपोजिट नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट the charge electrode, the charge colloidal कहते हैं, the charge colloidal particles move towards the oppositively charged electrode, ठीक है। मतलब जब आप इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करते हैं तो कोलॉइडल पार्टिकल क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाने लगते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा जो आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्व है तो क्या होता है, एनोड की तरफ मूव करने लगेगा। जो इसका नेगेटिव है पार्टिकल वो जो हमारा इसका क्या होता है, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्व का जो पार्टिकल है वो एनोड की तरफ मूव करने लगेगा। एनोड इसलिए क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होता है पार्टिकल, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपका इस एनोड की ओर आने लगेगा और ये ऐसे कागुलेट हो जाएगा, इसमें ये चिपक जाता है। तो आप बोल सकते हैं कागुलेटेड सॉल्व पार्टिकल्स, ठीक है। ये कागुलेटेड सॉल्व पार्टिकल्स है। देखिए पूरा प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से एनोड या कैथोड की ओर मूव करने लगते हैं। इसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यू ट्यूब लेते हैं और इसमें कोलाइडल सॉल्व को फिल करते हैं, देन दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड का एक तेरा पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए जो हमारा कोलाइडल सॉल्व है हमने यहाँ क्या लिया, आर्सेनियस सल्फाइड लिया है, तो आर्सेनियस सल्फाइड का जो नेगेटिव पार्टिकल होता है वो कैथोड की ओर मूव करने लगता है, एनोड की ओर मूव करने लगता है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा और पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब अपोजिट रहता है। तो अब ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पर क्या होता है, काबुलेट होने लगता है। ये आपका फिर क्या हो जाता है, इधर आके काबुलेटिंग सॉल्व क्रिएट कर देगा बेटा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए इसके बाद होता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब देखिए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्पर्जन मीडियम। देखिए जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमारे डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे, और मूव ये तब करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रहेगा, ठीक है ना। और देखिए मेन बात इसमें ये होती है कि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स होता है वो नहीं मूव करता है, ठीक है ना, बट द कोलाइडल
particles are not allowed to move। तो कहने में मतलब ये है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है इसमें डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे, बट इनके जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो नहीं मूव करेंगे। तो बेटा ये हो गया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हो गया। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।